हाय ऑल ऑफ यू, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ स्टॉक स्टूडियो। दिस साइड शिवम। तो आज अगर मार्केट को देखेंगे तो एक ट्रेंडिंग सेलिंग डे मिला है और बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस आज हमें देखने को मिला है मार्केट के चार्ट पैटर्न का। ठीक है, तो सबसे पहले प्राइस एक्शन को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें देखना होगा कि प्रीवियसली मार्केट बिहेव कैसे कर रही है। तो अगर प्रीवियसली देखेंगे, वन सेकेंड, तो अगर प्रीवियसली चार्ट पैटर्न हम ऑब्जर्व करेंगे तो हमें क्या दिखेगा कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे प्राइस क्या कर रहा है, बार बार रेजिस्टेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। तो हम लोग एक रेजिस्टेंस यहाँ पे मार्क करेंगे। आप लोगों को दिख रहा होगा ये वाला रेजिस्टेंस एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, क्योंकि प्राइस क्या कर रहा है, बार बार यहाँ पे एक या इस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट से रिवर्स होने की कोशिश कर रहा है। तो ये एक हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है ऑलरेडी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, पर्टिकुलरली 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ऑब्जर्व करेंगे, डिटेल में ऑब्जर्व करेंगे कि प्राइस एक्शन बिहेव कैसे करा है। और अगर सिंपल देखिए, अगर आपको टेक्निकल्स आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आई डोंट थिंक कि आपको प्योर टेक्निकल बेसिस पे कोई भी एंट्री एग्जिट करनी चाहिए। आपको सिंपल प्राइस में देखना चाहिए। अगर आप अपने प्राइस बिहेवियर को कमांड प्राइस बिहेवियर पे अगर आप आपकी कमांड हो जाएगी, और अगर आप प्राइस बिहेवियर को समझना स्टार्ट कर देंगे तो आपकी 10 में से 9 ट्रेड की गारंटी होती है कि आपको ऑलरेडी आपकी 10 में से 9 ट्रेड अच्छा रिस्क रिवॉर्ड आपको देके जाएंगे। अगर आप प्रॉपर सेटअप पे आने के बाद कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, कोई भी टेक्निकल बेसिस पे या फिर हवा में इंडिकेटर बेसिस पे कोई भी ट्रेड अगर नहीं करते हैं और प्योर प्राइस एक्शन पे वर्क करते हैं, थोड़ा बहुत अगर आपको टेक्निकल की अच्छी नॉलेज है तो आपका काम मार्केट में हो जाएगा, आपको ईजी मनी मार्केट दे सकती है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो टेक्निकल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको कि एक ट्रेंड लाइन फॉर्म हो रही है। और साइकोलॉजी देखेंगे बायर और सेलर की, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है प्राइस एक्शन को अंडरस्टैंड करने के लिए। यहाँ पे देखेंगे तो अक्टूबर मंथ का ये जो वीकली लो है, सॉरी मंथली लो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, मंथली वीकली लो। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से मार्केट में बायर्स एक्टिव हुए। बायर्स एक्टिव होने के बाद जब जब प्राइस इस ट्रेंड लाइन पे आ रहा था, आपको दिख रहा होगा इस ट्रेंड लाइन पे जब जब प्राइस आ रहा है तो प्राइस को एक बाउंस बैक मिल रहा है, प्राइस को एक बाउंस बैक मिला। तो इसी एक्सपेक्टेशन में आज क्या मार्केट से एक्सपेक्टेड था कि प्राइस क्या करना चाहिए, ये जो इंपॉर्टेंट लेवल है 850 का, ये 19850 के आसपास का जो एक इंपॉर्टेंट लेवल है, इसको प्राइस का ब्रेकआउट करना चाहिए, प्राइस को इसका ब्रेकआउट करना चाहिए। जब भी प्राइस में क्या आएगा, एक अच्छा बायर एक्टिविटी हमें आज देखने को मिलेगी। और प्राइस ने सुबह सुबह इस टाइप का बिहेवियर भी करा। तो पर्सनली देखेंगे तो आई वॉज नॉट अवेलेबल इन द मार्केट जब मार्केट ने ये वाला एक पर्टिकुलर कैंडल बना दी थी। इसके कहीं मिड सेशन में मैंने स्क्रीन ऑन करी, तब देखा कि एक अच्छा खासा हमें यहाँ से एक रेड कैंडल देखने को मिल रही है। और देखते ही देखते यहाँ पे बहुत अच्छा एक ट्रेंडिंग सेलिंग डे मिल गया। तो मेरा यहाँ पे आज पर्सनली एक स्टॉप लॉस हिट हुआ। स्टॉप लॉस कहाँ पे हिट हुआ वो भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे कुछ कॉल साइड का एंट्री ली थी, इस वजह से एक स्टॉप लॉस हमारा मार्केट में गया आज। ठीक है, तो स्टॉप लॉस की कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टॉप लॉस इज अ पार्ट ऑफ गेम, लेकिन पता होना चाहिए कि मार्केट में फिलहाल सिचुएशन क्या है। ठीक है, सिचुएशनली अगर देखेंगे कि मार्केट ने सुबह सुबह क्या करा है, तो अगर आप देखेंगे कि पुट की एंट्री अगर आपकी बनी है क्या, आप खुद बताइए, कमेंट्स में लिख के बताइए कि आप क्या यहाँ पे। मैं आपको सिंपल प्राइस एक्शन बता रहा हूँ कि यहाँ पे अगर प्राइस एक्शन भी देखेंगे तो मार्केट ने हाई क्रिएट करा। हाई क्रिएट करने के बाद वापस एक भी कैंडल ने इस हाई को टेस्ट नहीं किया, बिना टेस्ट करे लोअर हाई क्रिएट करा। यहाँ पे देखेंगे, थोड़ा एक सेकंड ढंग से ड्रॉ करता हूँ मैं। यहाँ पे देखेंगे एक हाई क्रिएट करा। हाई क्रिएट करने के बाद यहाँ पे किसी भी कैंडल ने वापस हाई टेस्ट नहीं किया, उसके बिना टेस्ट करे यहाँ पे क्या करा, एक ब्रेकडाउन कैंडल कर दी। तो यहाँ पे एक सपोर्ट ब्रेकडाउन के बेसिस पे और एक लोअर हाई के पैटर्न के बेसिस पे यहाँ पे कोई भी एक पुट की एंट्री बनती है या नहीं, आप बताइए कमेंट्स में। अगर आप मैं पर्सनली बताऊं तो मैं पर्सनली यहाँ पे कोई भी पुट की ट्रेड नहीं एंट्री करता, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो एक्सपीरियंस बोल लीजिए या फिर कुछ भी बोल लीजिए, यहाँ पे बहुत बार क्या होता है, जब आप यहाँ पे देखेंगे कि अच्छा खासा मोमेंटम हो चुका है बाइंग साइड का, यहाँ पे देखेंगे तो बाइंग साइड का जब अच्छा खासा मोमेंटम हो जाता है तो ओआई डेटा अगर आप देखेंगे तो ओआई डेटा में यहाँ पे अच्छे खासे बायर्स एक्टिव बायर दिख जाते हैं, और सेलर्स इतने से दिखते हैं आपको दिखेंगे और बायर इतने ज़्यादा दिखेंगे। ठीक है, इतना डिफरेंस आ जाता है बायर और सेलर्स में, क्योंकि इस मोमेंटम को देख के नए नए बायर्स भी एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, तो उन लोगों को निकालने के लिए बहुत बार क्या होता है, ब्रेकडाउन वगैरह मार्केट कर देती है, उसके बाद एक रिकवरी दिखा देती है। ठीक है, तो इस टाइप का एसएल हंटिंग भी चलती है मार्केट में। अगर आपको साइकोलॉजी रिलेटेड वीडियोस आप मेरी देखेंगे तो आप मैंने सब बता रखा है कि बायर सेलर एक्टिविटी कैसे होती है मार्केट में, बायर्स को कब समझना चाहिए कि मार्केट हमारे अगेंस्ट कब चल रही है, कब हमारे फेवर में चल रही है। तो वो सब चीज़ मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर रखी है बहुत अच्छे से, आप लोग देख सकते हैं प्राइस एक्शन मास्टर क्लास में। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि इस पर्टिकुलर ब्रेकडाउन पे मैं कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करता, किस बेसिस पे कि मार्केट बहुत बार यहाँ पे क्या करती है, इस तरह का ट्रैप करके और बार बार एक रिकवरी
होती है कि रिकवरी यहाँ से आ सकती है वापस, क्योंकि प्रीवियसली क्या करा है मार्केट ने, एक स्टार्टिंग देखेंगे तो स्टार्टिंग एक रेड कैंडल से गिरी, रेड कैंडल के साथ यहाँ पे बायर्स एक्टिव हुए और ये वाला हाई टेस्ट कर दिया, हाई टेस्ट करा, फिर एक छोटी सी रिट्रेसमेंट के बाद जैसे यहाँ पे सपोर्ट एक्टिविटी शो हुई और उसके बाद यहाँ पे एक हमारा डे हाई का ब्रेकआउट आया, ठीक है। डे हाई के ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे प्राइस ने रेजिस्टेंस फेस किया, ठीक है। रेजिस्टेंस फेस करने के बाद यहाँ पे क्या एक्सपेक्टेड होता है कि यहाँ पे प्राइस को थोड़ा सा साइडवेज हो सकता है या फिर चॉपी बिहेव कर सकता है और एक सेकंड हाफ में एक अच्छा मूव मिल सकता है अगर किसी ने फर्स्ट हाफ की ये वाली एंट्री मिस कर दी हो, ठीक है। तो उसके बेसिस पे कुछ ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट हो सकती थी, लेकिन अगर यहाँ पे देखेंगे तो पर्सनली कोई भी मैं पुट साइड की एंट्री नहीं लेता, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे तो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस, क्योंकि मार्केट ने अपना पूरा स्ट्रेंथ शो करके फर्स्ट हाफ में स्ट्रेंथ की प्राइस में स्ट्रेंथ आ रखी है, फिर उसके अगेंस्ट मार्केट ट्रेड करा है, रिवर्सल पैटर्न ट्रेड बनाया मार्केट ने आज। ये बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस होता है। तो अगर ऐसे केसेस में आपका स्टॉप लॉस जाता भी है तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, स्टॉप लॉस इज़ अ पार्ट ऑफ गेम, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे जो मेरी पर्सनल एंट्री बनी थी वो इसी बेसिस पे बनी थी कि प्राइस में देखेंगे तो यहाँ पे या तो आप रिवर्स हेड एंड शोल्डर कह लीजिए या तो आप यहाँ पे कप एंड हैंडल पैटर्न बोल सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो एक कप एंड हैंडल पैटर्न आपको देखने को मिल सकता है जो कि मार्केट में आगे जाके फॉर्म हो सकता है, ठीक है। या तो आप इसे एक रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो आप कुछ भी कहिए, प्राइस का पैटर्न आप कुछ भी आइडेंटिफाई कीजिए, बस आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, प्राइस बिहेवियर ऑब्जर्व करिए, आपको बस आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि प्राइस में स्ट्रेंथ है या फिर वीकनेस है, उसी के बेसिस पे कोई भी ट्रेड हम फर्दर एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि मेरी पर्सनल एंट्री क्यों हुई थी यहाँ पे, अगर देखेंगे ना ध्यान से प्राइस को तो यहाँ पे देखेंगे कि सपोर्ट लेने की कोशिश तो ज़रूर हुई है, यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश हुई है। यहाँ पे किस टाइप का मार्केट बिहेव कर सकती थी कि मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर जाके फिर वापस हायर लो का क्रिएशन करके एक डब्ल्यू पैटर्न ब्रेकआउट यहाँ पे एक्सपेक्टेड होता, ठीक है, यहीं से। लेकिन ये वाला सपोर्ट भी फेल हो गया, फिर वापस नीचे आई, वापस प्राइस ने क्या करा, स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश की कि मार्केट में अब अच्छी खासी रिकवरी आ सकती है। और यहाँ पे भी देखेंगे तो यहाँ पे भी हमारा सपोर्ट फेल हो गया, यहाँ पे देखेंगे तो प्रॉपर डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट हमें मिल सकता था। यहाँ पे देखिए इस टाइप का पैटर्न बना, ये पैटर्न बना, फिर यहाँ से एक डब्ल्यू पैटर्न ब्रेकआउट हमें यहाँ पे मिल सकता था, लेकिन प्राइस ने ऐसा किया क्या, बिल्कुल भी नहीं किया, ठीक है। और उसके बाद क्या किया प्राइस ने, ये वापस सपोर्ट का ब्रेक डाउन कर दिया, फिर यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न, यहाँ पे भी प्राइस का ब्रेक डाउन, फिर यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न थोड़ा पॉसिबल लगा और उसी के बेसिस पे अच्छे कंफर्मेशन के बेसिस पे यहाँ पे क्या करा हमने, इस डब्लू पैटर्न को इग्नोर करके यहाँ पे दोबारा जब प्राइस ने बहुत स्ट्रेंथ के साथ यहाँ पे एक अच्छी कैंडल की क्लोजिंग करी तो यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करी। और यहाँ आते आते ही मेरे को पता चल गया था जब मार्केट का मोमेंटम स्लो हो गया था कि मार्केट अगर रिट्रेस करेगी तो सेलर्स एक्टिव हो जाएंगे, उसी के बेसिस पे इसी कैंडल पे बहुत ज़्यादा प्रीमियम रिट्रेस हो गया था और विक्सॉ में हमारा एक अच्छा खासा यहाँ पे एसएल चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हुआ था आज के ट्रेड में, क्यों मार्केट में ओवरव्यू हमारा गलत हो गया, उसी वजह से हमारा एक स्टॉप लॉस गया मार्केट में, प्राइस एक्शन हमारे फेवर में नहीं आया आज, ठीक है। तो ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस होता है, इसको अगर इसमें स्टॉप लॉस भी जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं होती, ठीक है। लेकिन अगर कल के लिए देखेंगे कि कल का ओवरव्यू क्या हो सकता है मार्केट में, तो वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इंपॉर्टेंट रोल प्ले क्यों करता है, क्योंकि मार्केट में एक इंपॉर्टेंट लेवल हमारे पास आ चुका है जो कि है 19850 के आसपास का। अग्रेसिवली सेलर्स इस पर्टिकुलर पॉइंट से शॉर्ट कर रहे हैं मार्केट को। और अगर ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास अभी कितने ट्रेडिंग सेशंस और रह रहे हैं, तो यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास अभी 9 ट्रेडिंग सेशंस और रह रहे हैं, 9 ट्रेडिंग सेशंस। तो 9 ट्रेडिंग सेशंस में आई डोंट थिंक कि प्राइस को 19350 को टेस्ट करना चाहिए, ठीक है। मार्केट अगर यहाँ से 350 को अक्टूबर के मंथ में ही टेस्ट कर देती है या फिर ब्रेकडाउन वगैरह कर देती है तो मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि मार्केट में फिर एक सेलिंग मुश्किलें इन द सेंस इन्वेस्टर्स के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। लेकिन अगर आप ट्रेडर हैं तो ट्रेडर के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, डरने वाली बात नहीं है, हम लोग पुट में पैसा कमा लेंगे, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे एक सेलिंग ट्रेंड हमें अच्छा खासा देखने को मिल सकता है अगर इसी मंथ में 350 लेवल टेस्ट हो जाता है तो, ठीक है। तो अगर कल का ओवरव्यू देखेंगे कि सेलर्स ऑलरेडी यहाँ पे अच्छी प्रॉफिट में बैठे हुए हैं, अगर मार्केट गैप डाउन होती है तब तो बाइंग के बारे में सोचना ही नहीं है, अनटिल एंड अनलेस मार्केट कुछ अनएक्सपेक्टेडली बायर्स एक्टिव हो जाते हैं, बहुत बड़ी बड़ी कैंडल्स बनने लग जाते हैं ग्रीन, उससे पहले हम बाइंग के बारे में सोचेंगे भी नहीं मार्केट में, अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है तो, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट गैप अप खुलती है और इस लेवल के आसपास खुलती है मार्केट तो क्या कर सकते हैं हम लोग, एक बाइंग स्विंग बनने के बाद एक अच्छे
3-4 कंफर्मेशन के बाद, मतलब हायर लोज के बाद ही हमें कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है। उससे पहले हम लोग कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। और अगर मैं कोई भी ट्रेड लेने के लिए बोलूँगा तो उस कंफर्मेशन पे लेना है आपको। मैं लॉजिक बताता हूँ प्रॉपर कि आपको किस लॉजिक पे आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है। अगर आपको वो समझना है तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर आपको मेरी ट्रेड्स एग्जैक्टली देखनी है किस बेसिस पे मैं ट्रेड एग्जीक्यूट करता हूँ, तो आप प्रीमियम टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप लोगों को उसकी डिटेल्स मेरे को व्हाट्सएप करेंगे नंबर पे। व्हाट्सएप नंबर भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। उस नंबर पे अगर आप मेरे को व्हाट्सएप करेंगे तो मैं आपको डिटेल्स बता दूंगा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं मेरा प्रीमियम टेलीग्राम चैनल, जिसमें मैं अपनी ट्रेड्स लाइव डालता हूँ। ठीक है, मार्केट में जैसे ही मैं एग्जीक्यूट करता हूँ वैसे ही मैं उसमें पोस्ट करता हूँ। ठीक है, तो आप लोग वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो कल के ओवरव्यू के लिए मैंने आपको सिंपल चीज़ बताई कि मार्केट अगर पहला स्विंग बाइंग का बना देती है तो हम कंफर्मेशंस पे ही बाइंग की ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। और मार्केट अनएक्सपेक्टेडली गैप अप खुल के और फर्स्ट छोटा सा स्विंग बनाती है सेलिंग का, तो हम यहाँ पे एक कंफर्म डब्ल्यू पैटर्न कंफर्मेशन पे बाइंग की ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लेकिन अगर प्राइस क्या करता है, इस प्राइस के अंदर अंदर खुलता है, मतलब 720 के नीचे खुलता है, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे एक सेलिंग साइड की ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं लोअर हाई के पैटर्न पे। ठीक है, सेलिंग ट्रेड की सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी कल रहेगी, क्योंकि आज की मार्केट में सेलर्स बहुत अच्छी क्वांटिटी में कंट्रोल करा है मार्केट को इन द वे। ठीक है, तो कंट्रोल करा है मार्केट को सेलर्स ने, इस वजह से ही कल के लिए हम प्राइस में क्या देखेंगे, वीकनेस देख सकते हैं। ठीक है, तो गाइज होप करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। और आप टेलीग्राम चैनल या फिर इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, सभी के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक यू।